हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सारे वाउचर्स को रिवाइज करने वाले हैं, जितना आज हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। देखिए, आपने अकाउंटिंग वाउचर सबसे ज्यादा यूज होते हैं बिजनेस में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार ही आपको अकाउंटिंग वाउचर्स का जो है रिकैप दे देते हैं, जिससे आपका क्या होगा, सारे वाउचर्स एक ही बार में रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आप इसको वन शॉट भी बोल सकते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स आर दोज वाउचर दैट आर यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल अकाउंट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन मतलब फाइनेंशियल हो या फिर बैंक से हो, बट उसका इफेक्ट जो होता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पर पड़ता है, तो वो क्या होती है, हमारी अकाउंटिंग वाउचर्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसीट वाउचर में। तो यहाँ पे क्या करना होता है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करेंगे, F6 पर एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या है, देखिए, रिसीट वाउचर जो है यहाँ पर ओपन हो गया है। तो रिसीट वाउचर में क्या करते हैं, जब भी हमारा बिजनेस में कैश आता है या फिर एसेट्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं, रिसीट वाउचर में एंट्री करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सिंगल एंट्री मोड है, पहले इसको हटाते हैं, F12 पर एंटर करना है आपको। यहाँ से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सेकंड ऑप्शन दिखता है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट एंड कॉन्ट्रा वाउचर। हमने इसको पहले सेशन में, जब मैं रिसीट वाउचर डिटेल में पढ़ा रही थी, तो आपको सिंगल और डबल एंट्री मोड दोनों में ही सिखाया था, जिसमें से अभी हम इसको नो कर लेते हैं, डबल एंट्री मोड में एंट्री करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट डेबिट आ रहा है, तो यहाँ से एक बार बाहर जाएंगे, अब ये रिफ्रेश हो गया है। तो रिसीट वाउचर में क्या होता है, हमारे बिजनेस में जब भी कैपिटल आती है या फिर कमीशन आती है, मतलब कि कोई भी इनडायरेक्ट इनकम जो हमें हो रही है हमारे बिजनेस में, वो आती है रिसीट वाउचर में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल्ट सी से एक न्यू लेजर बना लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड। अब इसको क्या रखेंगे, कौन से ग्रुप में रखना होता है ये कमीशन रिसीव्ड को, यहाँ पे रखेंगे हम इसको इनडायरेक्ट इनकम। एंटर करेंगे, यहाँ पे क्या है, वो जो बैंक की डिटेल्स आ रही थी वो यहाँ से चली गई। अब इसमें आपको किसी चीज पर नहीं देखना है और इसको सेव कर लेना है। कितनी हमें कमीशन रिसीव्ड हो रही है, वो क्या रखेंगे, हम क्रेडिट साइड में रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसका मैंने आपको रूल भी बताया था, क्योंकि कमीशन क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आती है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो डेबिट, प्रॉफिट एंड गेन जितने भी होते हैं वो क्या रहता है, क्रेडिट रहता है। तो जैसे मान लेते हैं 5,000 की हमें कमीशन रिसीव हुई है, यहाँ से क्या करेंगे, कैसे रिसीव हुई है, कैश। अगर बैंक से होती तो बैंक लिख देते हैं, यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर के जितना हमारा अमाउंट था बिजनेस में 1,80,000, उसमें से हमारा 5,000 जो है बढ़ गया, रिसीव हुई, तो हमारे कैश जो है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड फॉर कैश, और सेव हो गई। अब अगर हम इसको चेक करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स में आपको कमीशन रिसीव शो हो जाएगी, नहीं तो डिस्प्ले में आके डे बुक में भी देख सकते हैं। अभी डे बुक में हम एंड में देखेंगे, अभी पहले वाउचर्स कंप्लीट करते हैं। तो ये तो रिसीट वाउचर की बात हो गई। अब रिसीट वाउचर जैसा ही क्या होता है, ये तो इनडायरेक्ट इनकम की बात हो गई। अब क्या बात करेंगे हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, F5 पेमेंट वाउचर आ जाएगा, F5 पर एंटर करते हैं। अगर आपका ये भी सिंगल एंट्री मोड में शो हो रहा है तो आपको यहाँ से F12 पर एंटर करना है, और सेकंड वाला ऑप्शन आता है कि सिंगल एंट्री मोड को ऑफ करना है, ऑन उसको आप नो कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से पेमेंट वाउचर में हमें क्या करना होता है, हमारी जितनी भी इनडायरेक्ट पेमेंट होती है वो हमें इस अकाउंट में ऐसी ट्रांजेक्शन करनी होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर डेबिट किसको रखेंगे, मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे है, वैसे यहाँ पे बने हुए हैं, मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या बना है। रेंट एक्सपेंस हो गए, सैलरी हो गई, या फिर एक और बना लेते हैं हम यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस।
ये क्या होता है हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट खर्चा होता है। इनडायरेक्ट खर्चा क्यों है? क्योंकि ये ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला ग्रुप और कंट्रोल ए से कर लिया सेव। अब मान लेते हैं हमारे यहाँ पे 9,000 जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा है। तो क्रेडिट में क्या रखेंगे? कैश से हो रही है पेमेंट तो कैश सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो अदरवाइज बैंक। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहले कितना था? 1,85,000 था, जिसमें से 9,000 जो है इसमें से माइनस हो गया है। ठीक है, और इसको कर देंगे कंट्रोल ए से सेव। यहाँ पे क्या है? पेमेंट अगर आपको देखनी है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तो वापस से प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको 9,000 अमाउंट शो हो जाएगा। ठीक है, एक एक एंट्री ही करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर की। कॉन्ट्रा वाउचर में भी मैंने आपको 2-3 जो हमारे तरह की एंट्रीज होती हैं सभी डिटेल में पढ़ाई थी। अभी क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? देखिए अकाउंटिंग वाउचर्स पर एंटर करेंगे और यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है? F4। कॉन्ट्रा वाउचर का मतलब बता देती हूँ। इसमें क्या होता है? इट इज a transaction that is used for fund transfer from a cash account to a bank account, a bank account to a cash account and a bank account to a bank account and a cash account to a petty cash account। मतलब कि इसमें 4-5 तरह की ट्रांजेक्शन की जाती हैं। क्या हमें चाहे हमें फंड्स को ट्रांसफर करना हो मतलब कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट में, मतलब कैश को हमें बैंक में जमा करना हो या फिर बैंक से पैसा निकालना हो या फिर बैंक से ही बैंक में ट्रांसफर करना हो या फिर हमें पेटी कैश जो है बैंक में वहां से निकालना हो या फिर जमा करना हो। ठीक है, मतलब कि बेसिकली आप क्या समझेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड चाहे पैसा विड्रॉ करना हो, डिपॉजिट करना हो या फिर अदर बैंक में ट्रांसफर करना हो तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज होता है। ठीक है, ये एंट्री काफी ज्यादा यूज होती है। तो इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ पर क्रेडिट में लिख देते हैं कैश। कितना कैश लिखेंगे यहाँ पर? 5,000। अब देखिए 5,000 मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? 5,000 मैंने यहाँ पर कैश ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले कितना था? 1,76,000 था, जिसमें से हमारा देखिए मैं यहाँ पे अमाउंट चेंज करूंगी तो आपको पता चलेगा। जो अमाउंट था वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5,000 ही लिखती हूँ, वापस 1,71,000 है और यहाँ पर एंटर करेंगे दोबारा से। तो कैश की जगह यहाँ पे अब क्या लिखेंगे कि हम कैश जो है बैंक से निकाल रहे हैं, SBI बैंक से निकाल रहे हैं, जिसमें पहले से ही माइनस में था, हमने उसमें से 5,000 और निकाल लिए, 50,000 था और इसको कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब मान लीजिए हमें जो है पैसे बैंक में जमा करना है, तो बैंक में पैसे जमा करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर जहाँ पे पहले क्रेडिट था, कैश था, वहाँ पे क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट। बैंक में देखिए माइनस में 45,000 है, जिसमें से हम 45 की जगह 50,000 जो है पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं। तब ये क्या हुआ? यहाँ पे बैंक का अमाउंट कितना हो गया? 95, क्योंकि 45 और 50 95। अब इसमें से ये जो अमाउंट है यहाँ जाके बैंक में चला गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको कर देंगे सेव। अब अगर मैं बैंक लेती हूँ यहाँ पर तो यहाँ से हम बैंक का अमाउंट चेक करते हैं। करंट एसेट्स, बैंक अकाउंट एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आएंगे वापस, देखिए यहाँ पे अभी माइनस में क्यों शो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट। अगर मैं वहाँ पे वापस आता है अकाउंटिंग वाउचर्स पे पेज अप करके यहाँ पर बैंक का जो अमाउंट है यहाँ पे 1 लाख कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्या है? ये अमाउंट जो है ऐड हो गया। ठीक है, ऐसे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में यहाँ पर ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक बैंक का नाम ऊपर लिखेंगे, दूसरे बैंक का नाम नीचे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्रांसफर का आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है क्रेडिट में कौन सा बैंक आएगा। तो आपको यहाँ पे मैंने बता रखा है कि जब भी हमें क्रेडिट में लिखना होता है तो कौन सा लिखा जाता है। मान लीजिए हम 5,000 रुपए SBI बैंक में से PNB बैंक में जमा करें, तो SBI बैंक हमारा क्या होगा? यहाँ पे डेबिट होगा और PNB में जिसमें जमा कर रहे हैं वो क्या होगा? यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो यहाँ से और सीधे हम पंजाब नेशनल बैंक क्रिएट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट्स, कंट्रोल ए से किया सेव, 6,000 लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे दूसरा बैंक आ जाएगा SBI, उसमें कितना अमाउंट था? उसमें से
6000 जो है वो इसमें ट्रांसफर हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। और यहाँ पे आज हमने क्या देखा है, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर की एक एक एंट्री करके देख ली है। डिटेल में नहीं गए हम, क्योंकि जिनको ऐसा होता है काफी बार की रिवाइज करने की जरूरत होती है, तो उनके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।